हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। एंड फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस। करंटली वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन। सो हम यहाँ पे मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन के, और फिर ईच जो मैसेज है मैं उसको टैरो कार्ड से क्लैरिफाई भी करूँगी, ताकि हम और भी ज़्यादा जान सकें आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, एंड साथ में लगे हुए घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि आपके पर्सन। एंड कीप इन माइंड फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है एंड जर्नल कलेक्टिव रीडिंग आज मैं कर रही हूँ। सो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रीडिंग आज रेजोनेट हो, बट ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो क्या कहना चाहते हैं आपके फ्रेंड्स। पहला मैसेज है हमारा, आई कांट सी यू विथ एनीबडी एल्स। ओके, और सारे इन मैसेजेस को मैं टैरो कार्ड के ज़रिए क्लैरिफाई भी करूँगी, और भी ज़्यादा डिटेलिंग में जानेंगे आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे और क्यों कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ द सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच जिसकी वजह से ये सारी बातें वो आपसे बोल रहे हैं, या मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि आप नो कांटेक्ट में हैं। जो भी है वो हम टैरो कार्ड के ज़रिए देखेंगे। ओके, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। ओके, सो वो बोल रहे हैं आपसे कि प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इसमें जो है आज आपके पर्सन जो है वो सॉरी एंड एंग्री वाला वो ही कुछ मुझे यहाँ पे सिनेरियो, आई थिंक मुझे मैसेजेस को देख के तो मुझे यही फील हो रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, या किसी बात को लेके मे बी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। सो दूसरा वाला जो कार्ड आया था, इसके साथ ही जो आया था वो था, वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ। उन्हें लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मिल चुके हो, या सो वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज, एंड देन वी क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड विथ टैरो कार्ड्स, ऑल दिस मैसेजेस। ओके, व्हाट डिड पर्सन want to just need a sign। ओके, हो सकता है वो हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी साइन का वेट कर रहे हैं। जस्ट नीड अ साइन। सो कि यहाँ रख देते हैं किसी हो सकता है आपके पर्सन जो है वो किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उन्हें कोई साइन मिल जाए, और फिर वो कोई इनिशिएट लेना चाहते हैं मगर ले नहीं पा रहे हैं। सो देख लेते हैं इनको, आपके मैसेजेस जो हैं पर्सन के, उनको टैरो कार्ड के ज़रिए भी इन्हें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लियरली पता चल जाए कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। सो ओके, so what did your person want to share with you, or want to tell with you friends। क्या कहना चाहते हैं भाई। why this message is here, I can't see you with anybody else, please tell me why this message is here, I can't see you with anybody else। ये मैसेज यहाँ पे क्यों आया है, क्यों आपके पर्सन ऐसे, वाई आई कांट सी यू विथ एनीबडी एल्स, वाई देयर पर्सन से दिस।
ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, या आई कांट सी यू विथ एनीबडी एल्स को हमने क्लेरिफाई किया, तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स मुझे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, या यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो हैं वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या मुझे ज़्यादा यही चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। और एक इनमेच्योरिटी वाली एनर्जी मुझे लग रही है, और जगल करती हुई एनर्जी मुझे लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर ये आपके स्टार साइंस भी हो सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस लग रहा है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे एज में कम है, और थोड़ी सी इनमेच्योर भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सो दैट्स वाई वो शायद किसी के साथ आपको अगर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आप जगलिंग कर रहे हो सकता है आप जगल कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में दो चॉइसेस हों, आपकी लाइफ में दो पर्सन हों, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इनकी तरफ जाऊं या फिर मैं दूसरी तरफ जाऊं, जिस वजह से आपके पर्सन जो है वो काफ़ी कभी जो है वो काफ़ी उन्हें जेलिसी फील होती है, और वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं। या ओके, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, वाई दिस कार्ड इज़ हियर, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी। Oh my God, 3 of swords. Okay, yeah. So जब मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है, मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन है जिसकी वजह से आपको उस चीज़ का या तो पता चल गया है, या फिर जैसे कि मैंने कहा था कि आप जगलिंग कर रहे हो दो पर्सन के बीच, या तो उन्हें पता चल गया जिसकी वजह से वो इस वक्त काफ़ी दुखी हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। सो उस वजह से शायद मे बी आप थोड़े से उनसे गुस्से में हो, और वो इसीलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ दुखी मत हो या मेरे साथ गुस्सा मत हो। वो चीज़ को वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि गुस्सा मत हो मेरे साथ, तुम जगलिंग मत करो दो पर्सन के बीच। में भी हो सकता है ये सिनेरियो हो। हाँ, मुझे थर्ड पार्टी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, या द लवर्स, या वाओ, द लवर्स। सो आप दोनों के बीच जो लव है वो म्यूचुअली है एक दूसरे से। आपका जो है जिस तरह के यहाँ पे एक मैसेज ये भी आया है ना, वी मीट इन पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। किसी के साथ ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी ट्रेडिशनली कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है कोई फैमिली में कोई फैमिली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बट आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एंड नाउ आप दोनों ही को समझ में नहीं आ रहा। या फिर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है। आप दोनों ही मैरिड हो एंड आप दोनों ही अभी जगलिंग कर रहे हो, आप दोनों ही उस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हो, और आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बट आपके पर्सन जो है वो एज में आपसे छोटे हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, यही कहना चाह रहे हैं वो कि जो कुछ भी अगर उन्होंने आपसे छुपाई है बात, हम और भी क्लेरिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, डोंट वरी, और भी क्लेरिफाई मैं करूँगी ताकि रीडिंग जो है वो ठीक से समझ आए हमें। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आपके जो पर्सन हैं वो मैरिड हो सकते हैं, आप भी मैरिड हो सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे आपके पर्सन मैरिड लग रहे हैं और आप मुझे अनमैरिड लग रहे हो। और वही चीज़ आई थिंक उनकी फैमिली है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि मे भी हो सकता है पास्ट में उन्होंने जगल किया,
आपकी और फैमिली और अपनी जो मैरिड लाइफ है उसके बीच आप दोनों को, दैट्स वाई आप दोनों के बीच आपको वो चीज़ें पता चल गई कहीं से, इस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई उस चीज़ के लिए, आपको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, जिस वजह से आपके जो पर्सन है वो अभी काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। और आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे लग रही है, और वो अब आपको जो है वो सॉरी बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको जगल किया। ओके, सो जस्ट नीड अ साइन, या द हैंगमैन, या कहीं ना आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है पास्ट में। ये मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, उन्होंने जगल किया है आप दोनों के बीच, आपके और अपनी मैरिड लाइफ के बीच, और जस्ट नीड अ साइन। अब वो एक साइन तलाश कर रहे हैं आपकी तरफ से, वो शायद ये फील कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें कोई ऐसा साइन दे दें ताकि वो आपके पास दोबारा से आ सकें, मे बी आपसे दोबारा से बात कर सकें, शायद वो अब यही चाहते हैं। उन्होंने जो आपको उन्होंने जब जो सेक्रीफाइस किया ना आपको, उस चीज़ के लिए अब वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में है। या अब वो एक साइन चाह रहे हैं आपसे कि बता सकें आपको कि मैंने क्यों तुम्हें पास्ट में सेक्रीफाइस किया या जो भी। बट इस वक्त वो मुझे काफ़ी हार्ट ब्रेक एनर्जी में लग रहे हैं। सो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं अब मैसेजेस को। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, या दे मिस यू, दे रियली मिस यू, एंड इसीलिए वो साइन हो सकता है आपका सोशल मीडिया वो स्टॉक कर रहे हो अभी, देख रहे हो, क्या पता आप ऑनलाइन हो, या हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर लिया हो, तो वो बार बार देखते हैं आके कि कहीं आपने उन्हें अनब्लॉक किया या नहीं किया। कोई साइन मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो दोबारा से आपसे बात कर सकें, बिकॉज दे मिस यू। आपको एक वो मैरिज मटेरियल की तरह ही समझते हैं, आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं, उन्हें आप एक कंप्लीट लगते हो, आप उन्हें कंप्लीट पैकेज लगते हो, जो एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, जो पूरा जिसमें हर खूबी होती है। सो वो उन्हें फील होता है कि आप में हर चीज़ उन्हें मिलेगी, आपको वो एक कंप्लीट एक पैकेज की तरह देखते हैं, आपको। सो दैट्स वाई वो थोड़े से इस वक्त काफ़ी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। इसीलिए शायद वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए मुझसे जो है वो नाराज़ मत रहो मुझसे, हमेशा के लिए आप एंग्री मत रहो, प्लीज़ बात करो या कोई साइन दे दो। या द टावर, ओके, ओ आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, या the tower is here, so I think there is some circumstances आप दोनों के बीच में जो है वो ज़रूर कोई ऐसी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, या बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में पास्ट में हो सकता है कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कोई ऐसा लड़ाई, कुछ तो ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। सो इसीलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही मुझे यहाँ पे लग रही है। या आई थिंक आपके जो पर्सन हैं वो आपसे ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी कुछ हुआ आपको मिस बहुत कर रहे हैं वो। या मुझे जो वाइब्स आ रही हैं ना, व्हाट आई कैन फील, व्हाट आई एम पिकिंग अप, वो यही मुझे पिक हो रहा है कि काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस चीज़ का पछतावा है, क्योंकि जहाँ पे वो हैं ना, जो भी अपनी मैरिड लाइफ में वो हैं, वो ये चीज़ आपके साथ देखते थे, आपके साथ वो देखते थे, बट वो कहीं और, हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से उन्होंने कहीं और जो है वो या 5 ऑफ swords, so sorry 5 of wands, okay, yeah Aries, okay, Aries
लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप जिनसे आप डील कर रहे हो। मेजर अरकाना से भी यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स आए हुए हैं 2। सो 5 ऑफ वेंड्स, या अब वो आपसे, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो आपसे कुछ तो कहना चाहते हैं, जो कुछ भी पास में हुआ, जो भी उन्होंने जगलिंग की है, वो उस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं। या आप दोनों के बीच जो जिस वजह से जो टावर मूवमेंट आया है, बिल्कुल उस 5 ऑफ वेंड्स, आप दोनों के बीच किसी बात को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है। आई थिंक इसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है और आप दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी आप दोनों के बीच में कोई मेजर कोई झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी को लेके। हो सकता है कमिटमेंट का इशू मुझे यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो, बट वो तो ऑलरेडी मैरिड थे तो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे ना। सो ये चीज़ हो सकता है उन्होंने छुपाई हो और आपको कहीं से पता लग गई हो, और फिर आप दोनों के बीच में जो है वो इस बात को लेके जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी झगड़ा हुआ है, और फिर आया है टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में हो चुका है सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ओके, सो इस चीज़ को लेके अब वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, और वहाँ पे तो वो खुश मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं जहाँ पे वो अभी हैं, जिसके भी साथ हैं वहाँ पे मुझे वो खुश तो नहीं दिख रहे हैं, या क्योंकि उन्हें आपकी ही याद सता रही है। याद तो वो काफ़ी मिस तो वो आपको काफ़ी कर रहे हैं, या ओके। 8 ऑफ वेंड्स, मैंने कहा था ना आपसे कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, मैंने कहा था मुझे वाइब्स आ रही हैं कि कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, बट उन्हें साइन चाहिए, वो किसी साइन का इंतज़ार कर, आपकी तरफ से वो किसी साइन का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप बात नहीं करना चाहते हो मे बी अब, इस वजह से वो अब वो इसी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई साइन मिल जाए, आप उन्हें अनब्लॉक कर लो और फिर वो आपसे बात कर लें, या बात तो आपसे वो करना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपनी तरफ से जो है ना वो कोई इनिशिएट नहीं लीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर वो साइन मांग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से जहाँ, क्योंकि देखिए इतना सब कुछ तो हो गया ना कि अगर एक बंदा थर्ड पार्टी में है तो प्लीज़ आप खुद को परेशान ना करें। आप एक अपनी जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना उसको बरकरार रखें, उसको आप किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने कोई भी इनिशिएट नहीं लगाना। या द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, बात ही ख़त्म हो गई। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये सर्कल बस आपका ख़त्म होने वाला है, आपका वेट ख़त्म होने वाला है। अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये जो कुछ भी वो जो है ना रायता फैला के जो वहाँ चले गए ना आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया और आपको उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया था उस वक्त। सो वो सारी जो पास्ट की जो चीज़ें ना अब उनको एनालाइज हो रही हैं, अब उनको पता चल रहा है। नाउ दे रिग्रेट उन्होंने जो कुछ भी किया। नाउ दे वांट टू सॉरी विथ यू। अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। और आपका जो आपने इंतज़ार किया है ना, वेट आपने जो उनका सब्र से किया है, वो वेट अब आपका ख़त्म होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये वेट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है जो आपने विश की है, जो भी आपने इस कनेक्शन को लेके जो भी आपने विश की वो काफ़ी लोगों के यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आएंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। हो सकता है आपको जो है वो सॉलिड कमिटमेंट की ऑफ़र भी दें, हो सकता है आपको सॉलिड कमिटमेंट भी दें। या बॉटम में देखें 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, या बॉटम में है 5 ऑफ कप्स, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या आपसे सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं, आप वो जो भी उनके दिल में प्यार है आपके लिए वो आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दैट हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे केयर फॉर यू, बिकॉज दे मिस यू, बिकॉज यू आर देयर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो कुछ आपने उनको दिया, जो द डेविल, या बहुत ही ज़्यादा
सेक्सुअली बहुत ज़्यादा भी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और कॉल, टेक्स्ट या मैसेज जो है वो आपको कर सकते हैं 16 डेज़ में कर सकते हैं, 16 आवर्स में भी कर सकते हैं, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आपका जो ये चक्र है ना, ये तो जो है वो घूम चुका है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे आपका जो वो साइकिल है ना, वो अब कंप्लीट होता हुआ दिख चुका है यहाँ पे। सो कुछ ऑरिकल मैसेजेस भी देख लेती हूँ मैं, कुछ ऑरिकल मैसेजेस में से भी हमें क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। सो दैट्स वाई वो ये सब बोलना चाह रहे थे कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, और पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है उन्हें। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे एक साइन चाहिए। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। उनको एक फेयर भी है इस चीज़ का कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं इतने अरसे में, उन्होंने आपसे बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया। सो वो सॉरी हैं अपनी, सॉरी फॉर एवरीथिंग, दे आर सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओके, रोथ या वेटिंग फॉर, क्या कहा था मैंने, देखें, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या डिवाइन टाइमिंग का सारा जो है ये यहाँ पे खेल है फ्रेंड्स। डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है आपका। आपके पर्सन जो है वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लेके आने वाले हैं। फॉर श्योर कॉन्ग्रेचुलेशंस, फॉर श्योर वापस आएंगे और कमिटमेंट लेके आएंगे। आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है, आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो या वो पूरी हो चुकी है। ओके, आपका वेट ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, थोड़ा सा। बहुत ही आपने, मुझे पता है, पेशेंस रखा है, मुझे पता है आप बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुज़रे हो। आई नो आपकी तकलीफ़ को मैं बहुत अच्छी तरह से, इस चीज़ को मैं, माय व्यूअर्स जो हैं, मैं आपकी जो पेन है ना, मैं उसको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, बिकॉज आई एम रीडर, आई एम अ हीलर, यू नो। सो रीडर किस लिए होते हैं हम रीडर्स? इसीलिए ये सारे पेन से जब हम गुज़र के आते हैं ना, तो ही हम हीलर बनते हैं, तो ही हम रीडर बनते हैं, तो ही हम दूसरे के पेन को ना समझ सकते हैं, तभी हमारी जो है वो एनर्जीज़ हम पिक कर सकते हैं सब। सो प्लीज़ डोंट वरी, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, वेरी सून। ओके, क्या कहा था मैंने? ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं। ओ माय गॉड, वेरी सून, या क्लियरली डिसाइड what you want, so that is comes to you now. Yeah, wow, beautiful, very soon. Oh my god, wow. बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। आपको ये जो खुशी है ना, जो 10 ऑफ पेंटिकल की जो खुशी उन्होंने आपके साथ देखी थी ना, सो ये देखें, बॉटम में देखें क्या आया है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओ माय गॉड, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपके पर्सन को लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, वो आपसे यही कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही कार्ड आया है कि कॉलिंग योर सोलमेट। आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। योर प्रेयर्स, योर अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प बीइंग यू टुगेदर। या जो कुछ भी आपने प्रेयर की थी, जो भी आपने अफर्मेशंस की थी इस कनेक्शन को लेके, जो आपने सपने देखे थे ना, वो आप दोनों को अब ब्रिंग यू टुगेदर, आप दोनों को एक साथ करने वाले। या इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ फ्रेंड्स, बहुत प्यारा कार्ड है, ज़बरदस्त। या फॉरगिव, इसके नीचे देखें, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। फॉरगिव कर लें, जो कुछ भी हुआ था आप दोनों के बीच पास्ट में, उसे आप फॉरगिव कर लें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुद से कोई इनिशिएट लें, अभी भी जब इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा और सब्र कर लें। आपके पर्सन जो है वो खुद से जो है वो कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे। हो सकता है 10 डेज़ में करें, आपके लिए 10 डेज़ जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 16 डेज़ में हो सकता है, या 16 हावर्स या 16 हावर्स या 10 हावर्स में भी कर सकते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो
जो है वो चक्र आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है, और उसके साथ ही यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आई है। सो कम्युनिकेट भी आपके साथ आपके पर्सन जो है वो बहुत जल्द करेंगे, और एक सॉलिड कमिटमेंट की ऑफ़र भी आपको देंगे। जो पास्ट में उन्होंने जो जगलिंग की थी, जो इनमेच्योरिटी दिखाई थी और आपको जो सेक्रीफाइस किया था, उसके लिए बहुत सॉरी कह रहे हैं वो, बहुत उन्हें रिग्रेट है इस चीज़ का, और वो उन सारी चीज़ों को आपके सामने जो है वो आपके सामने उन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करेंगे और सॉरी भी कहेंगे। दे आर रियली रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर एवरीथिंग। जो भी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, अगर थर्ड पार्टी है भी, अभी भी अगर थर्ड पार्टी है, तो भी आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करने वाले हैं। थर्ड पार्टी की जगह पे अब वो आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज यू आर सोलमेट। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं। सो वेरी सून, बहुत जल्द, ये थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, आपका वेट ख़त्म होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइन टाइमिंग ही जो है वो आपके इस लव में, आपके इस रिलेशनशिप में वर्क करेगी। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, डोंट वरी, परेशान ना हो। और जितनी भी आपने इस कनेक्शन में पेन, जितना भी आपने सहा है, वो उसका जो फल होता है ना, मीठा मीठा वाला, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी रीडिंग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। और किसी टॉपिक पे भी अगर आप रीडिंग सुनना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग भी करूँगी। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।